एक जमाने में एक शेर और एक चूहा रहते थे। एक विशाल धूप से भरे सवाना के बीचों बीच एक विशाल शेर रहता था, जिसे सब घास के मैदानों का राजा कहते थे। उसकी सुनहरी अयाल सुबह की रोशनी में झिलमिलाती थी और उसकी गहरी दहाड़ दूर से आती गरज की तरह मैदानों में गूंजती थी। एक गर्म दोपहर, एक लंबे शिकार के बाद शेर एक पुराने बाओबाब के पेड़ की छाया में लेटा था। उसकी आंखें नींद से भरी संतुष्टि में आधी बंद थी। अचानक एक छोटा सा जीव उसके पंजे के ऊपर से भागा। एक छोटा भूरा चूहा, दिल की धड़कन जितनी तेज। वो बीज ढूंढ रहा था कि गलती से शेर के विशाल अगले पैर के ऊपर से निकल गया। शेर की आंखें खुल गईं। एक तेज गति से उसने कांपते हुए चूहे को अपने भारी पंजे के नीचे दबा लिया। अच्छा अच्छा, शेर धीमी और खतरनाक आवाज में गरजा। यहाँ क्या है? शायद कुछ नाश्ता? चूहे की मूछें कांप उठीं। कृपया पराक्रमी राजा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मुझे जाने दो और एक दिन मैं तुम्हारी दया का बदला चुका सकता हूँ। शेर ने अपना सिर पीछे किया और हंसा, एक गहरी गड़गड़ाहट भरी हंसी जिसने जमीन हिला दी। तुम? मेरा बदला? तुम मेरे पंजे से भी बड़े नहीं हो। इतना छोटा जीव शेर की मदद कैसे कर सकता है? लेकिन चूहे के साहस में कुछ ऐसा था जिसने उसे हंसाया। बहुत अच्छा, उसने अपना पंजा उठाते हुए कहा। भागो छोटे, तुम आज़ाद हो। चूहा भाग गया। उसका छोटा सा दिल धड़क रहा था। कृतज्ञता शब्दों से परे थी। दिन हफ्तों में बदल गए। एक दोपहर शेर ताज़े पानी की खुशबू का पीछा करते हुए जंगल में भटक रहा था। बिना किसी चेतावनी के ऊपर की शाखाओं से एक छिपा हुआ शिकारी डाल उसके चारों ओर उलझ गया। वो दहाड़ा और छटपटाया, लेकिन रस्सियां और कसती जा रही थीं। पेड़ों से गूंजती दहाड़ सुनकर चूहे ने आवाज़ पहचान ली। वो आवाज़ की ओर दौड़ा और देखा कि शेर जाल में बेबस होकर संघर्ष कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के चूहा ऊपर चढ़ गया और अपने तीखे छोटे दांतों से मोटी रस्सियों को कुतरने लगा। धीरे धीरे रस्सियां ढीली पड़ गईं और आखिरकार शेर आज़ाद हो गया। वो सीधा खड़ा रहा, चूहे को अपनी आंखों में कुछ नया लेकर देख रहा था। सम्मान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा जीव मेरी मदद कर सकता है, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है। चूहा मुस्कुराया। महाराज, सबसे छोटा भी बहुत काम आ सकता है। और इसीलिए उस दिन से शेर और चूहा सबसे अप्रत्याशित दोस्त बने रहे और सवाना के लोगों को ये साबित कर दिया कि दयालुता चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी का सार। दयालुता का कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर भी सबसे मजबूत की मदद कर सकता है।